लेकिन आप राजनीति में स्थितियां बदलती हैं और जिस तरीके की स्थितियां आती हैं उसका मुकाबला करने के लिए तैयार रहता है। योद्धा जो है, जो रणक्षेत्र में है, उसको ये थोड़ी कहना पड़ता नहीं बाण इधर ही से आएगा, कभी दाएं बाएं से भी आ सकता है, उस बाण का भी मुकाबला करेंगे। इससे पहले कि मैं शुरू करूं कि मैं कहां पर हूं, पहले ये बताना जरूरी है कि एक ऐसी शख्सियत जो कभी चाय की दुकान पर चर्चा का विषय बन जाती है, कभी पकौड़े तलते हुए चर्चा का विषय बन जाती है और कभी अपने दोस्तों के बारे में बात करके भावुक हो जाती है। हरीश रावत के घर पर मौजूद है और एक गुस्ताखी जरूर कर रहे हैं हम कि उनकी किचन तक हम लोग आ गए हैं। सर, आपकी किचन तक आ गए हैं, ये गुस्ताखी हमसे जरूर हुई है। मेरे साथ ये एप्पल चिप्स का आनंद लीजिए। सर, लेकिन मैं इस आनंद को भी देखना चाह रहा हूं जो आप ये कुकर में पका रहे हैं। आप उसके बाद आज शाम के वक्त जो है, आप जो इवनिंग वाली मेरी चाय है, उसके लिए मैंने ये गेठी है, इनको उबाल रहा हूं। बल्कि ये श्रीमती जी से जो है मैंने इजाजत ली है, मैंने कहा आज विशेष तौर पर और थोड़ा सा मैं खाना खा लूं। मैंने बिल्कुल सर। आपकी आज्ञा हो तो मैं आप ही लोगों के चक्कर में रह गया, तो ठीक से खाना नहीं खा पाया। सर, खाने का वक्त हमेशा ऐसे मिल पाता है आपको आराम से राजनीति के इस कड़े दौर में, या मुश्किल आती है? आज तो मिल ही रहा है, क्योंकि इस समय ये ऐसा संक्रमण काल है जब लोगों की हमसे बहुत एक्सपेक्टेशंस नहीं है, उत्सुकताएं हैं। तो उस उत्सुकता के चलते जो है लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। नहीं तो और बार कोई मोबाइल लगे के, कोई टेलीफोन लेके खड़ा होता था। आप मेरे साथ चिप्स का आनंद लीजिए। ये सेव की चिप्स है और ये बहुत प्रचलित नहीं है रेनू, मेरी समझ से एक आध दो आप भी खाओ तो सही। हाँ, आप शुरू कीजिए खाना, मैं जब तक 2 मिनट मैम से बात कर लेता हूँ। मैम, जिस तरीके से खाना खा रहे हैं हरीश रावत जी, क्या आमतौर पर ऐसा वक्त मिल पाता है हरीश रावत जी? बहुत कम मिलता है। खाना बहुत स्पीड से खाते हैं, क्योंकि और कामों में इतने बिजी रह जाते हैं कि खाने के लिए 1 मिनट भी नहीं बचता। फिर 1 सेकंड में खाना खा के सीधे निकल जाते हैं। इत्मीनान से कभी नहीं खाया। सालों से आपने लाइफस्टाइल देखा है हरीश रावत का, क्या लगता है जिस तरीके से चुनावी दौर आता है और लगातार मूवमेंट होता है, आमतौर पर जैसे एक यंग लड़का है वो शायद इतना मूवमेंट नहीं कर पाता है, पर करते हैं। ऐसे वक्त में इस सब चीजों के बीच घर परिवार में वक्त बिताना कैसा अनुभव है? अलग है या नॉर्मल रूटीन की तरह? नहीं, घर परिवार में वक्त बिताना, चाहे उनके समय मिले ना मिले, लेकिन वो हमेशा इस चीज के लिए चिंतित रहते हैं कि परिवार में सब लोग कुशल सबकी परिवार में ठीक होनी चाहिए, यहाँ से लेके गांव तक। मतलब उसके लिए फिक्रमंद रहते हैं परिवार के लिए। और अपने काम में तो काफी एक्टिव हैं वो। आज भी एक 40 साल के व्यक्ति से वो ज्यादा काम कर रहे हैं राजनीति में, दौड़ भाग। अपनी 70 या 71 ईयर्स की एज में वो 40-42 साल के व्यक्ति से ज्यादा वो हैं, तीव्र गति से काम कर रहे हैं। किचन में ऐसे ही एक्टिव रहते हैं या इत्तेफाक है आज? नहीं, किचन में कभी कभार आते हैं, पूछते हैं क्या बना रहे हो तुम लोग, आज क्या बन रहा है, पूछते हैं। कभी देख भी लेते हैं खोल के, कुकर डेग वगैरह। और टाइम मिलता है तो इच्छा तो किस व्यक्ति की नहीं करती कि मैं अपनी पत्नी के साथ या अपने परिवार के साथ थोड़ा सहयोग करूं, लेकिन उनके पास वक्त ही नहीं है। वो इतने एक्टिव राजनीतिज्ञ रहे हैं कि राजनीति में या जनता का ध्यान देना सर्वोपरि है। खाना वगैरह तो फिर उसके बाद दूसरी श्रेणी में आता है। इससे पहले कि मैं किचन से राजनीति पर आऊं, मैं एक बात खत्म करना चाहता हूं आपसे पूछकर। हरीश रावत का जो व्यक्तित्व है, क्या कभी आपके खाने में मीन मेक निकालते हैं और खाना पसंद क्या करते हैं? नहीं, मीन मेक तो उन्होंने कभी नहीं निकाला। कभी भी उन्होंने किसी खाने के लिए ये नहीं कहा कि अच्छा नहीं बना है। मतलब प्यार बुलंद है, बिल्कुल प्यार बुलंद है। और वो मतलब उनको थोड़ा ये अरबी और गडेरी, पहाड़ी खाना, मूली का थेचू और भट के डुबके, गौहत के डुबके, जो पहाड़ी खाना हमारा, मडवे की रोटी, जितनी भी हमारी पहाड़ी खाने हैं, झुंगरे की खीर, ये चीजें ज्यादा पसंद है। मतलब हमारा पहाड़ का जितनी उपज है उसको ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन खाना वो हर तरीके का खाते हैं। वो कभी किसी चीज में ये नहीं कहते कि मैं ये नहीं खाता, ये क्यों बनाया। हम लोग अपनी पसंद से बना लेते हैं और सब कुछ खाते हैं। राजनीति से लेकर किचन तक हर तरीके से आपका ख्याल रखने वाली आपकी पत्नी, लव मैरिज हुई है आपकी, सब जानते हैं। तो
क्या वो राजनीति में भी आपको सलाह देती हैं क्या करना चाहिए या क्या करने नहीं करना चाहिए, या फिर हरीश रावत खुद ही अपने एकला चलो वाली रहा है? तो मेरा सौभाग्य था कि ये इलेक्शन हार गई, नहीं तो मेरी छुट्टी हो जाती जो है। तो इसलिए जो है, और वो पैदाइशी तौर पर राजनीतिक परिवार से है, और मैं सीखते सीखते अभी भी राजनीति पूरी तरीके से नहीं सीख पाया हूँ। लेकिन बहरहाल ये भी मेरी पसंद का ख्याल रखती है, लेकिन मैं भी रखता हूँ। ये चौलाई के लड्डू हैं, देखिए, और ये चौलाई मारसा, गढ़वाल में मारसा कहते हैं। इसके शिवरात्रि के दिन ये लड्डू बहुत ही शिव जी का प्रसिद्ध भोग है, और वैसे ये नेशनल और इंटरनेशनल मार्केटेबल प्रोडक्ट है उत्तराखंड का। सर, हरीश रावत जैसे मजे खिलाड़ी, जिसे राजनीति का मजा हुआ खिलाड़ी बोलते हैं, अगर उनसे किचन के अलावा राजनीति पर चर्चा ना करें आज, तो थोड़ा बेईमानी होगा। क्या लगता है आपको सर, क्या कहती है राजनीति? क्योंकि कल इलेक्शन है, वोटिंग हो चुकी है, कल काउंटिंग है, क्या लगता है? कांग्रेस की जीत स्पष्ट दिखाई दे रही है। उत्तराखंड की जनता ने परिवर्तन के लिए वोट दिया। महाभारत में एक प्रसंग है, जब कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुझे कुछ नहीं करना, तू तो गांडीव उठा और बाण चला। तो इस चुनाव में भी जनता ने कांग्रेस से कहा कि तुम तो अपना कर्तव्य करो, नॉमिनेशन करो, चुनाव प्रचार करो, सब कुछ करो, बाकी काम तो हम कर रहे हैं। और जनता ने काम कर दिया है। भाजपा गई और कांग्रेस सत्ता में आ रही है। और आप कल देखिएगा दोपहर के बाद कांग्रेस के पक्ष में एक बहुत स्पष्ट मैंडेट आने जा रहा है। और ये जो सब तरीके की आकांक्षाएं, कुआकांक्षाएं और भाजपा के कुप्रयास, षड्यंत्र, गड़यंत्र चल रहे हैं। कुछ दल बदल विशेषज्ञ बुला रखे हैं, कुछ खरीदार बुला रखे हैं, अलग अलग तरीके के पार्ट 1, क्या कह रहे हैं, प्लान 1, प्लान बी, प्लान सी, भाजपा, ये सब चीजें अब चर्चाओं में कल दोपहर के बाद खत्म हो जाएंगे और राज्य को एक स्थिर, मजबूत, अच्छी सरकार मिलेगी। सर, अल्लाह रखा की चाय की जो दुकान थी, जिसके बारे में आपने हमें पहले भी बताया था, हल्द्वानी से, वहां से आपने राजनीति सीखी। रामनगर से। अब क्या लगता है सर कि इस राजनीति में जो अपने तीर हैं, जो आपको अपनी तरफ से ही लग रहे हैं, उनसे कैसे पार पाएंगे? क्योंकि बाकी लोगों से तो पार पा लेंगे, लेकिन जो अंदरूनी तीर हैं उनसे कैसे पार पाएंगे सर? वही अच्छी वो नहीं है, सब चीजें परिवार के अंदर सेटल हो जाता है और एक बार कांग्रेस अध्यक्ष का निर्णय हो जाएगा, सब मानेंगे। सर, कैलाश विजयवर्गीय ने दस्तक दी है, बीजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं। आपकी तरफ से बघेल जी उत्तराखंड में दस्तक दे चुके हैं या देने वाले हैं। क्या लग रहा है सर, प्लान बी की तैयारी कांग्रेस की भी है या सिर्फ बीजेपी ही काम कर रही है? हमें प्लान बी की जरूरत ही नहीं, हमें तो कॉन्फिडेंस है उत्तराखंड की जनता पर। जनता हमारे पक्ष में स्पष्ट मैंडेट देने जा रही है। हाँ, बघेल साहब हों, देवेंद्र यादव जी हों, हमारे मोहन प्रकाश जी हों, ये सब लोग हमारे इलेक्शन प्रोसेस के हिस्सा थे, इसलिए वो आ रहे हैं। ये उनका, जब तक सब चीजें ठीक से समाप्त नहीं हो जाती, यहाँ गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो जाती, तब तक वो अपने कर्तव्य को निभाने के लिए आ रहे हैं। भाजपा उन लोगों को ला रही है, उन्होंने जो उनकी चुनावी टीम थी उसको कह दिया, गड्डी तुम तो बेकार साबित हो, तुम तो पार्टी को 57 से जो है इस हालत में ले आए कि सरकार बनाने के लाले पड़ रहे हैं, तो उनको गड्डी कर दिया है। अब नए विशेषज्ञों को लाए हैं, उनसे कह रहे हैं तुम दल बदल करवाओ, तोड़फोड़ करो, कहीं से लाओ, कुछ भी करो, कुछ खरीदो, कुछ मूल्य अदा करो, मगर हमारी सरकार बनवा दो। मगर जनता के आगे जो है, जैसे ईश्वर की इच्छा जो होती है, उसके आगे कितना ही शक्तिशाली हो, बेकार हो जाता है। तो वैसे ही जो है, जनता की इच्छा के आगे इनके सारे मंसूबे धरे रह जाएंगे। आप कल देखिएगा 3 बजे के बाद स्थितियां कांग्रेस के पक्ष में स्वस्थ उभर करके आ जाएगी। सर, हरीश रावत भी चोट खा चुके हैं, ऐसे में क्या लगता है कि आगे भविष्य में कोई चोट न लगे? क्योंकि जैसा कि बताया कि प्लान बी पर भी काम चल रहा है, दूसरी पार्टी की बात करें, क्या लगता है आपको कि आपकी तरफ से कुछ ऐसे, क्योंकि आपने खुद इस चीज को झेला है, भुगता है, आपकी खुद की सरकार गिरी। हम तो रण क्षेत्र के योद्धा हैं, घाव लगते हैं, घाव से विचलित थोड़े होते हैं। हम तो घाव के बाद जो है फिर तलवार हाथ में रहनी चाहिए, बस। सर, मैं आपकी बात को यहाँ रोक कर एक बात पूछना चाहता हूँ। आपने कहा घाव है, रण क्षेत्र में लड़ते रहना चाहिए। सामने जो दुश्मन की सेना है वो तो दिखाई देती है, पर जो अपनी तरफ से लोग खड़े हैं,
जो दुश्मन का हिस्सा बनकर कभी कभी खड़े हो जाते हैं। आप खुद अपनी सरकार ऐसे गिरवा चुके हैं। क्या लगता है ऐसे लोगों को रोकने के लिए आपके पास कोई प्लान बी है? ऐसी स्थिति आएगी ही नहीं, जनता ऐसी स्थिति आने ही नहीं देगी। 2016 में लोगों ने देखा कि एक अच्छी खासी सरकार जो अच्छा कर रही थी, जिसने दैवीय आपदा के बाद पुनर्निर्माण और पुनर्वास में अकल्पनीय काम किया, उस सरकार को डिस्टेबलाइज कर दिया गया। तो लोग इस बार इतना बहुमत देंगे कि कोई सरकार को हिला न सके। तो इसलिए ये जो घाव करने वाले लोग हैं, ये कांग्रेस के इतिहास में उत्तराखंड में अंतिम होंगे और आगे कोई ऐसी संभावना बिल्कुल नहीं है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान का क्या इस बार 2022 की विधानसभा सरकार के गठन में कोई रोल होने वाला है? हमारी सरकारें हैं जिन पर हमको गर्व है। और राजस्थान की, बल्कि चीफ मिनिस्टर साहब से तो मैं बधाई भी देना चाहता था, लेकिन जरा शिकायत के साथ मैं कहने जा रहा था, यार ओल्ड पेंशन वाला मामला यदि करना था तो कुछ दिन पहले कर देते तो हमारे 2% वोट और बढ़ जाते जो है। और बघेल जी ने इतना शानदार किया है किसानों के लिए, जिसकी कोई वो नहीं है। मतलब किसी भी सरकार के लिए बघेल सरकार और अशोक गहलोत सरकार एक बेंचमार्क है, जहां तक कोई भी चीफ मिनिस्टर पहुंचना चाहेगा। बेंचमार्क से अलग हटकर सर, मैं आपसे आज के लिए अपना आखिरी सवाल पूछ रहा हूं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में क्या आपके यहां से आपके छोटे भाई, आपके दोस्त मेहमान बनेंगे कुछ दिनों के लिए ही सही? मैं समझता हूं ऐसी कोई बात है नहीं। चर्चाओं में मैं भी पढ़ रहा हूं, लेकिन आप राजनीति में स्थितियां बदलती हैं और जिस तरीके की स्थितियां आती हैं उसका मुकाबला करने के लिए तैयार रहता है। योद्धा जो है, जो रणक्षेत्र में है, उसको ये थोड़ी कहना पड़ता नहीं बाण इधर ही से आएगा, कभी दाएं बाएं से भी आ सकता है, उस बाण का भी मुकाबला करेंगे। मेहमान नवाजी से तैयार है दूसरा राज्य? मैंने कहा कहीं से भी कुछ बाण आएगा उसका भी हम उसको भी नेगोशिएट करेंगे, उसका भी जवाब देंगे। आपने आज के बिजी शेड्यूल में अपने जिसमें आप किचन में काम कर रहे थे, उसके बीच में से हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आज तक से बात करने के लिए। ये थे हरीश रावत, जिन्होंने साफ तौर पर किचन से लेकर राजनीति तक सारी चीजों के बारे में खुलकर बताया। कुछ ऐसे बाढ़ भी चलाए जो सामने दिखाई तो नहीं देते, लेकिन घाव बड़ा गहरा करते हैं। कैमरामैन प्रवेश राणा के साथ दिलीप सिंह राठौर।